हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, माय नेम इज रीना राव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस इन 3D चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि घर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो माइक्रोब से बने और उनको हम खा भी रहे हैं, हम अपनी डेली रूटीन में उनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम देखने वाले हैं ये सब 3D में। तो यहाँ पे सबसे पहले किचन का सेटअप प्रेजेंट है। ये देखो, यहाँ पे किचन का सेटअप प्रेजेंट है। इस किचन के सेटअप में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट प्रोसेस, जिसमें हम देखेंगे कि कर्ड में कौन कौन से माइक्रोब्स यूज हुए हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ड मेकिंग प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे एक पैन में मिल्क प्रेजेंट है, हम इस मिल्क को हीट करेंगे। तो मैंने जब स्टोव को ऑन किया तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोव ऑन हो गई तो गैस ऑन हुई, उसके बाद यहाँ पे ये मिल्क हीट होना शुरू होगा और इसको हम एक सूटेबल टेम्परेचर तक हीट करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं इसका टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। एक सुटेबल टेम्परेचर होगा, वो हमने लिया है यहाँ पे 33.5 डिग्री सेल्सियस। तो +1 माइनस हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखो, ये देखो, ये इनोकुलम प्रेजेंट है। इनोकुलम क्या है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड है, स्टार्टर कल्चर जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है। कर्ड में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। हम कर्ड बना रहे हैं तो हम कर्ड का ही स्टार्टर कल्चर लेंगे। ठीक है, मैंने इनोकुलम लिया, इसके अंदर ऑलरेडी मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है। मैंने इसको यहाँ पे मिल्क में डाल दिया। ये देखो, ये मिल्क में डाला। इसके बाद हम इस मिल्क को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड रख देंगे। क्या करेंगे, अनडिस्टर्ब्ड रखा हमने, इसको ओवरनाइट रखा। सपोज 6 to 7 आवर्स लगते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क में। अब इसके अंदर प्रोसेस क्या हो रही है, इसके अंदर क्या होता है, मिल्क में जो प्रोटीन होता है, मिल्क के प्रोटीन को लैक्टोबैसिलस पार्शियली डाइजेस्ट करता है। कैसे, जो मिल्क की शुगर है, मिल्क की शुगर क्या होती है, लैक्टोज, तो उसको वो कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड में। लैक्टोबैसिलस ने क्या करा, मिल्क की शुगर जो थी लैक्टोज, थोड़ा देखते हैं इसको डिटेल में। मिल्क शुगर थी, क्या है मिल्क शुगर, लैक्टोज, इसको उसने कन्वर्ट करा लैक्टिक एसिड में और क्या बना दिया, कर्ड बना दिया। ठीक है, और एक्ट किसने किया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने। समझ आया, हमने क्या देखा कि जो मिल्क शुगर थी, जो लैक्टोज थी, उसको लैक्टोबैसिलस ने कन्वर्ट करा है लैक्टिक एसिड में, जिसमें उसने मिल्क के प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करा और उसको क्या बना दिया, कर्ड बना दिया। चलो, अब आपने ये प्रोसेस देखी, हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, कर्ड बन गया। अब इसके अंदर देखते हैं क्या होगा। कर्ड के अंदर प्रेजेंट है मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये देखो, मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हमने देखा है कि लैक्टोबैसिलस ने क्या करा है, मिल्क शुगर जो कि लैक्टोज थी उसको इसने लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके कर्ड बना दिया, कर्डलिंग ऑफ मिल्क करा है इसने। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है ब्रेड मेकिंग की प्रोसेस। हम देखते हैं ब्रेड मेकिंग कैसे होती है। यहाँ पे देखो, ये पूरा सेटअप है, इसके अंदर हमारे पास ईस्ट पाउडर प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, ये फ्लोर प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है। अब देखते हैं 1 by 1 क्या होगा। सबसे पहले शुगर जाएगी फ्लोर के अंदर। हमने यहाँ पे क्या होता है, बेकरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, वो उसमें फर्मेंटेशन होगा। शुगर गई, शुगर के बाद यहाँ पे हम डालेंगे इसमें वाटर। देखो, इसमें वाटर पोर किया, वाटर पोर करने के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा ईस्ट पाउडर। क्या डालेंगे, ईस्ट पाउडर। देखो, ईस्ट यहाँ पे कौन सी है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे। ईस्ट पाउडर क्या करेगा, अब देखना, इसको डो बना देंगे। फ्लोर का हम क्या बनाएंगे, डो बनाएंगे। देखो, ये हमारे पास क्या बन गया, डो बन गया। अब इस डो का क्या होगा, क्योंकि हमने इसमें ईस्ट पाउडर डाला था, तो ये क्या होगा, अब राइज अप होगा। और देखो ये कैसे होगा, ये प्रोसेस। अब देखो, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारी ईस्ट प्रेजेंट है। मैंने बताया ना आपको, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, ये सारी ईस्ट प्रेजेंट है। अब इसके अंदर क्या होगा, इस डो के अंदर ईस्ट तो प्रेजेंट है। अब क्या करेगी, ये ईस्ट की वजह से, शुगर डली है, ईस्ट डली है, वाटर डला है, अब ये राइज अप करेगा।
क्या करेगा, राइज अप करेगा। और राइज अप क्यों करेगा, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ है। किसका प्रोडक्शन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ है। अब यहाँ पे ये राइज अप करा, अब इसको बेक करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, बेक होने के बाद हमारे पास बन जाएगी ब्रेड। तो हमने करीब करीब इसको 30 मिनट्स तक बेक करा और फिर ये हमारे पास ब्रेड तैयार हो गई। तो आपने देखा ब्रेड मेकिंग में क्या क्या यूज हुआ है, फंगी यूज हुई है। क्या यूज हुई है, फंगी यूज हुई है। तो ईस्ट यूज हुई है। और कर्ड में क्या यूज हुआ था, बैक्टीरिया यूज हुआ था। तो हमने कर्ड में यूज करा है बैक्टीरिया, कर्ड में हमने यूज किया था बैक्टीरिया। ये देखो ये कन्वर्ट हो गई, अब ये कन्वर्ट होके बाहर लाके रख देंगे इसको। ये देखो आ रही है ये बाहर। ये क्या बन गई, हमने फ्लोर से डो बनाया, डो में हमने ऐड किया शुगर, ईस्ट एंड वाटर। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ, उसको बेक किया और हमारे पास क्या आ गई, ब्रेड आ गई। मजा आया 3D में देखने में। तो अब हम देखते हैं कि हमने कर्ड में बैक्टीरिया यूज किया था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और ब्रेड में हमने यूज करी है फंगी। समझ आया। हमारे माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स में हमने दो कवर किए, हमने बैक्टीरिया यूज किया कर्ड में, और हम जो ब्रेड खाते हैं उसमें फंगी यूज होती है। ठीक है, अब हम और देखते हैं। हमने यहाँ पे थर्ड जो एग्जांपल लिया है वो लिया है टोडी का। टोडी क्या है बेटा, टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया का, जिसके अंदर क्या होता है, पाम ट्री का सैप कलेक्ट किया जाता है और उसको फर्मेंट किया जाता है, उससे बनता है ये टोडी। अब ये देखो ये पाम ट्री है, इसके ऊपर ऐसे ये टोडी के ये जो जार होते हैं, ये मटके जो होते हैं, पोट्स होते हैं, इनको इन्होंने ये सैप कलेक्ट करने के लिए टांग देते हैं। अब देखते हैं हम टोडी का थोड़ा डिटेल। टोडी है, इसके अंदर ये टोडी प्रेजेंट है, देखो। अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो इसमें क्या यूज हुआ है, इसमें भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसे फंगी यूज हुई है। देखो मिलियंस ऑफ सैक्रोमाइसिस फंगी यूज हुई है। ठीक है, तो अगेन हमने टोडी में भी क्या यूज किया, हमने फंगी ही यूज करी है टोडी में भी। समझ आया। चीज एक ओल्डेस्ट फूड मटेरियल है जिसके अंदर माइक्रोब्स यूज होते आ रहे हैं। ठीक है, और चीज क्या होता है, चीज के अलग अलग फ्लेवर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रोब यूज हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे स्विस चीज। आपको इस स्विस चीज में बहुत लार्ज होल्स दिख रहे होंगे एज कंपेयर टू द अदर टू, है ना। तो ये लार्ज होल्स क्या होते हैं, क्योंकि स्विस चीज के अंदर लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो हम स्विस चीज में देखते हैं कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया या फंगी यूज होता है। तो यहाँ पे देखो स्विस चीज में हमारे पास कौन यूज हुआ है, प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी। कौन यूज हुआ है, प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी। और कई बार बेटा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस भी यूज होता है। ठीक है, तो स्विस चीज के जो ये लार्ज होल्स हैं, इनका रीजन है कि लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। ये हो गया हमारे पास स्विस चीज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैमम्बर्ट चीज। और कैमम्बर्ट चीज का टेक्सचर कैसा है, थोड़ा व्हाइटिश क्रीमी टेक्सचर होता है। क्या होता है, व्हाइटिश क्रीमी टेक्सचर। जो इसके पोर्स हैं वो स्विस चीज से छोटे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। जो कैमम्बर्ट चीज है उसमें कौन यूज हुआ है, फंगी यूज हुई है। देखो हमारे पास जो स्विस चीज था वो बैक्टीरिया यूज हुआ था, प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी। यहाँ पे हमारे पास पेनिसिलियम कैमम्बर्टी नाम की फंगस यूज हुई है। किस नाम की, पेनिसिलियम कैमम्बर्टी। इस फंगस की वजह से इस चीज का एक पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। क्लियर है, ये समझ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम रॉकफोर्ट चीज को। रॉकफोर्ट चीज देख रहे हो, इसमें थोड़े ब्लूइश कलर है। देखो ये थोड़ा ब्लूइश है। इसके जो होल्स, इसका जो कलर है ना वो ब्लूइश है, इसलिए हम इसको ब्लू चीज भी बोलते हैं। रॉकफोर्ट चीज में कौन यूज होता है, रॉकफोर्ट चीज का फ्लेवर किसकी वजह से आता है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नाम के एक फंगस की वजह से। देखो दोनों में पेनिसिलियम ही यूज हुआ है, लेकिन स्पीशीज अलग अलग है। वहां पे पेनिसिलियम कैमम्बर्टी यूज हुआ है, यहाँ पे रॉकफोर्टी यूज हुआ है, इसलिए इस चीज का नाम भी क्या रख दिया, रॉकफोर्ट चीज। और कैमम्बर्ट वाले का नाम, कैमम्बर्टाई वाले का नाम रख दिया कैमम्बर्ट चीज। समझ आया। तो हमने 3 चीजेस पढ़े हैं, स्विस चीज, कैमम्बर्ट चीज एंड रॉकफोर्टी चीज। तो अब मैं आपको एक थोड़ा ओवरव्यू देती हूँ। मैंने क्या किया, हमने देखा कर्ड, ब्रेड, टोडी एंड चीज। तो कर्ड में बैक्टीरिया यूज हुआ, उसके बाद ब्रेड में हमारे पास फंगी यूज हुई,
टोडी में हमारे पास फिर से फंगी यूज हुई है और चीज में हमारे पास दोनों यूज हुए हैं, बैक्टीरिया भी यूज हुआ और फंगी भी यूज हुई। अब मैं आपको बता दूं बेटा, जो फिश होती हैं, सोयाबीन्स होते हैं, इन सब की भी फर्मेंटेशन होके इनको फूड की तरह यूज किया जाता है और इन सब में भी माइक्रोब्स यूज होते हैं। तो हमारी सिर्फ किचन के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स यूज हुए हैं, है ना। अगर ये सब आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।